हेलो स्टूडेंट, मैं हूं योगेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। ओके, और आज हम हमारी इस वीडियो में जो 11th का जो चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके, उसके बारे में अध्ययन करेंगे उसके। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ओके, ये क्या है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें एक जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके रूप में होता है, क्योंकि जो इसमें हम जिन जिन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके एवरी चैप्टर में, प्रत्येक चैप्टर में क्या है वो चीज़ें काम आती हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम रिएक्शंस है उसके बारे में, जो उनकी पूरी जो मैकेनिज्म्स हैं उनमें जो जो पॉइंट्स आते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि जो रिएक्शन है उसका फॉर्मेशन मतलब किस प्रकार से होती है वो। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सबस्ट्रैक्ट होता है जिस पर क्या होगा, अटैक होगा। ओके, और रिएजेंट किसको बोलते हैं, जो अटैक करेगा। ओके, रिएजेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ओके, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अधिक। ओके, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ओके, एंड हमें क्या प्राप्त होगी फिर मध्यवर्ती, एंड उसके बाद में हमें क्या प्राप्त होगा, प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ओके, तो क्या होता है कि हमें कोई रिएक्टेंट सब्सट्रैक्ट दिया हुआ होता है, उस पर क्या है कोई रिएजेंट अटैक करता है, या तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, एंड हमें क्या प्राप्त होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट मध्यवर्ती के रूप में, एंड देन हमें क्या प्राप्त होगा, एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम किसी मैकेनिज्म्स को करते हैं। ओके, किसी भी अभिक्रिया को इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, उन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर क्या होता है उनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। इलेक्ट्रॉन धनी, उन पर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं, फिर एलपी कंटेनिंग। ओके, ये नोट क्या है, स्टेबल्स फॉर्म फास्ट एंड स्टेबल्स फॉर्म फास्टर। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो स्टेबल, जो अधिक स्थायी होगा वो क्या है, जल्दी सबसे पहले बनेगा, और क्या है, सबसे जल्दी बनेगा। ओके, अभिक्रिया का पद दर पद अध्ययन करना अभिक्रिया की क्या कहलाता है, क्रियाविधि। ओके, तो जीओसी में हम अभिक्रिया की क्रियाविधि हैं उसका उसमें जो यूजेज स्टेप्स यूज होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। ओके, एक कार्बनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि पुराने सहसंयोजक बंध टूटते हैं और नए सहसंयोजक बंधों का क्या होता है, निर्माण होता है। ओके, इस प्रकार लाइक दैट ये कोवेलेंट बॉन्ड है ओल्ड, और क्या है न्यू कोवेलेंट बॉन्ड का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। ओके, और जो रासायनिक क्रियाविधि को समझने के लिए, ओके, ये 4 इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव हैं, इनको समझना अत्यधिक आवश्यक है। ओके, ये 4 अगर इफेक्ट्स आपको याद है ना, तो आप मैकेनिज्म्स को बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, नीट वाले स्टूडेंटों के लिए तो बहुत ज़्यादा। ओके, तो पहला है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, एंड सेकंड रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट बोल सकते हैं। थर्ड क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, एंड फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो सबसे पहला लेते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, हम इनका क्रम वाइज अध्ययन करेंगे पूर्ण रूप में। ओके, इनके एप्लीकेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि सिग्मा बंध। ओके, सिग्मा बंध किस में होता है, सहयोजक बंध में। तो सिग्मा बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का आंशिक रूप से अधिक विद्युतऋणी परमाणु की तरफ विस्थापित होना क्या कहलाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। ओके, क्या है कि सिग्मा बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो अधिक विद्युतऋणी परमाणु की ओर विस्थापित हो जाएं तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्रेरणिक प्रभाव। आइए इसको समझते हैं आगे कि प्रेरणिक प्रभाव दो परमाणुओं के मध्य ईएन के अंतर। ओके, जिसकी ईएन ज़्यादा होगी वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या है अपनी ओर आकर्षित करेगा। ओके, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ईएन का अंतर होना चाहिए दोनों एटम्स में। ओके, प्रेरणिक प्रभाव है वो सिग्मा बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन द्वारा संचालित होता है। ओके, सिग्मा बंध आप जानते हैं कि सिग्मा बंध में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, प्रेरणिक प्रभाव है जो दूरी पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका पॉइंट बी नोटेड, ये दूरी पर डिपेंड करता है। ओके, 3 कार्बन के बाद साथ इसका जो प्रेरणिक प्रभाव है क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट दूरी पर निर्भर करता है, और जो किस प्रकार करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, दूरी अधिक होगी तो क्या इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, कम हो गया। तो हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव क्या है, 0 माना जाता है, स्टैंडर्ड है ये। ओके, तो ये पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखें। ओके, अदर तो क्या है, एग्जाम्पल के द्वारा हम ईएन के बारे में देखते हैं कि ईएन का क्या रोल है इसमें। ओके, तो ये क्या है, एल्काइन, ये एल्कीन एल्काइन। ओके, इनका जो ईएन कैरेक्टर एस कैरेक्टर है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन होता है इस प्रकार से। ओके, तो ईएन क्या होगी, sp की ज़्यादा, sp2 एंड sp3। ओके, तो इसमें क्या है, ईएन जिसकी ज़्यादा होगी तो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को कहीं अधिक आकर्षित करेगा। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये हमारा एग्जाम्पल है। ओके, इसमें क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी ईएन क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करा तो इसका जो क्या आ जाएगा,
माइनस आई हो जाएगा। ओके, इसका क्या हो जाएगा माइनस आई एंड इसका क्या हो जाएगा प्लस। ओके, तो क्या है इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा है, ये क्या ग्रहण कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस आई। ओके, उसी प्रकार नेक्स्ट आगे एग्जांपल है, इसमें भी ये खींच रहा है तो माइनस आई, खींच रहा है माइनस आई। ओके, खींच रहा है तो माइनस आई और दे रहा है तो क्या है प्लस आई। ओके, इसी प्रकार इसमें क्या है ये क्या इलेक्ट्रॉन को खींच रही है तो क्या इसमें माइनस आई हो जाएगा। ओके, इसमें भी ये खींच रहा है तो इसमें क्या हो माइनस आई। ओके, तो किसी समूह पर अगर नेगेटिव चार्ज उपस्थित है, नोट क्या है, नोट कि नेगेटिव चार्ज उपस्थित है किसी समूह पर तो उसका हमेशा प्लस आई प्रभाव होता है। ओके, प्लस आई, नेगेटिव चार्ज का प्लस आई क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको क्या होगा डोनेट करेगा, देगा। ओके, तो क्या उसका डोनेट देगा तो क्या होगा वो प्लस आई उसका प्रभाव हो जाएगा। ये इस प्रकार एग्जाम्पल दे रखा है कि नाइट्रोजन पे क्या नेगेटिव है। ओके, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या उसका प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। ओके, ये क्या स्पेशल पॉइंट देखते हैं हम, ये क्या है इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव क्वांटिटी। ओके, ये क्या होती है एडिटिव क्वांटिटी होती हैं। ओके, ये से सही है क्या ट्रांस है। ओके, तो क्या है एडिटिव क्वांटिटी होते हैं। इसमें क्या है जो ई एन क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिंग होती है। रिंग का मतलब साइज ऑफ रिंग। ओके, तो ई एन इसके 3 कार्बन वाले की ज़्यादा होगी, फिर 4 की, फिर 5 की। ओके, तो इसका आप जो एग्जांपल्स आएंगे उनमें जो अगर जो ग्रुप जुड़े होते हैं उनमें अगर ये आए तो आप इन जो नियम हैं इनको ध्यान रखिए और इन नियमों को उनमें लगाइए और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार इसमें देखिए एग्जांपल दे रखा है, इसकी ई एन क्या होगी ज़्यादा होगी, ई एन इसकी ज़्यादा होगी तो क्या होगा इसमें से क्या इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका क्या हो जाएगा माइनस आई एंड इसका क्या हो जाएगा प्लस आई। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इसका जो बेसिक था। ओके, सभी एल्केन नॉन पोलर होते हैं, सभी एल्केन क्या होते हैं नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि इनमें प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होता है sp3 होता है। नॉन पोलर का मतलब अध्रुवीय होते हैं तथा ई एन में अंतर क्या होता है शून्य होता है। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट को 2 भागों में बांटा गया हमने, प्लस आई एंड माइनस आई, प्लस आई और माइनस आई। ओके, प्लस आई क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, छोड़ते हैं मतलब, और ये इलेक्ट्रॉन माइनस आई किसका होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। ओके, ये ध्यान रखना है जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ना जो यही है, वो रूल्स हैं और ये जो इनका ऑर्डर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कि किसका तो प्लस आई होगा किसका माइनस आई होगा, बस यही है इसमें। और अदर जो एग्जांपल्स हैं आप एग्जांपल्स तो आप एक समझें तो आप अदर एग्जांपल्स को आसानी से करते हैं, लेकिन आपको रूल्स है ना वो टोटल ही याद होनी चाहिए। ओके, तो इसका क्रम है आप CH माइनस NH माइनस O माइनस। ओके, और प्लस आई किसका होगा जो जिसके पास क्या इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे वही तो डोनेट करेगा ना। ये फिर C+O माइनस 3 डिग्री अल्काइल 2 डिग्री 1 डिग्री CD3 CH3 D एंड H। ओके, इसका ऑर्डर ये होगा, ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ। ओके, ऑर्डर याद होना चाहिए आपको। ओके, और इसमें देखें तो OF2 प्लस ओके OR2 इसके पास इनके ऊपर क्या है प्लस है तो ये क्या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो इनका क्या होगा माइनस आई होगा। NF3 NR3 प्लस है सब पे NH3 NO2 CM CHO। ओके, C+O COOH। ओके, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओके, एल्कोक्सी हाइड्रोक्साइड। ओके, एल्काइन फिर फिनाइल फिर डबल बॉन्ड। ओके, एल्काइन एल्कीन एंड फिर हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए प्लस आई का एंड माइनस आई का। ओके, हम अगर अब आते हैं हम इनके एप्लीकेशंस पे। ओके, यदि आपको ये जो ऑर्डर्स हैं आपको ये याद है तो आप इसके एप्लीकेशंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एप्लीकेशंस मतलब इसमें हम किस किस प्रकार के एप्लीकेशंस देखते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला लेते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो ये क्या प्लस आई के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड माइनस आई के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, आपको ये केसेस भी क्या है याद रखने होंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में इंडक्टिव इफेक्ट के क्या होगा प्लस आई के समानुपाती माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती। ओके, एग्जांपल लेते हैं, ये ए दे रखा है, ये बी है, ये क्या है सी, ये क्या है 3 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री एंड ये क्या है 1 डिग्री। ओके, तो 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ओके, तो CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है प्लस आई। ओके, तो प्लस आई, तो इसमें क्या 3 ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो प्लस को क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका स्थायित्व क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। आप ही देखो, ये कोई अजम्पशंस नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल वे है। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसमें 2 हैं तो इनका क्या होगा कम, तो सबसे ज़्यादा किसमें डोनेट हो रहे हैं इसमें हो रहे हैं ए वाले में, तो सबसे ज़्यादा स्थायित्व किसका हो जाएगा 3 का। ओके, तो 3 डिग्री कैटायन क्या होगा सबसे ज़्यादा स्थायित्व होगा। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ओके, राइट नाउ चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। इनमें ये हेलोजन्स अटैच हुए हैं
ओके, और ये और अदर ग्रुप है वो क्या है, सेम है। ओके, तो फ्लोरीन जो इन हेलोजन है इनका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, माइनस आई होता है। ओके, तो और अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो जिसका माइनस आई ज़्यादा होगा। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है। ओके, तो माइनस आई मोर किसका है, फ्लोरीन का। ओके, एंड घटते हुए क्रम में ये इसका एंड देन इसका। ओके, तो घटते हुए क्रम में है ये। ओके, तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, डी। जिसका सबसे लेस आई है तो उसका जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो इसका क्रम हो जाएगा डी, सी, बी एंड ए, उल्टा क्रम। ओके, तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन को याद रखना है और जो ऑर्डर है उसको याद रखना है और जो कुछ रूल्स हैं ऊपर उनको याद रखना है। ओके, बस आप एग्जाम्पल्स हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हमारा ये। ओके, इसी में भी वही साइनाइड है, NO2 है, CHO, इनका क्या है, सबका माइनस आई इफेक्ट है। ओके, लेकिन आपको क्या है, ऑर्डर याद होना चाहिए। ओके, मैं अब भी बोल रहा हूँ कि आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। ओके, तो हम बात करें कि माइनस आई सबसे ज़्यादा किसका होगा इसमें। ओके, माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा NO2 का। एंड देन क्या होगा, साइनाइड का। क्रम के हिसाब से। ओके, याद। एंड देन क्या, CHO का, एंड देन COO। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, जिसका माइनस आई ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होती है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। ओके, ये क्या होती है, माइनस आई के समानुपाती एंड प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेते हैं हम 3 डिग्री कार्बो एनायन लेते हैं। तो इनका क्या होता है, CH3 का प्लस आई होता है। ओके, तो प्लस आई तो क्या है, इसके अपोज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इसमें क्या प्लस आई ज़्यादा होगा, इसमें उससे कम, एंड उसमें इससे कम। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 डिग्री की क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें प्लस आई क्या है, सबसे कम है। तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री राइट नाउ। ओके, एग्जाम्पल्स है ये, आप एक एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ जाओ, रूल्स अगर आपको याद हैं तो एग्जाम्पल्स कैसा भी क्रिटिकल आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको फुल गारंटी दे रहा हूँ इसकी। ओके, इसी प्रकार इसमें है वही सेम एग्जाम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो इसमें क्या है, ये माइनस आई, तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, तो इसके लिए तो क्या माइनस आई चाहिए, क्योंकि माइनस आई क्या होता है, समानुपाती। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, ABC, क्योंकि इसका माइनस आई क्या होता है, सबसे ज़्यादा हो जाए। बस दैट्स इट, रूल आपको याद है, क्रम आपको याद है, तो बस आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल वही उसी प्रकार सेम से आपको बस रूल याद रखने हैं। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड की बात करें हम, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, RX बोलते हैं जिसको। इसमें SN1 अभिक्रियाविधि होती है। आप जो मैकेनिज्म्स हैं, हाइड्रोकार्बन है या फिर आप 12th में उसके बारे में, उसमें आप SN1 SN2 रिएक्शंस आएंगे, आप उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो इसमें स्टेबिलिटी ऑफ क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, इसके अकॉर्डिंग इसको मद्देनजर रखते हुए, क्या मद्देनजर रखते हुए हम रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड देखेंगे। ओके, ये हमारा क्या है, क्लोरीन। ओके, इसमें क्या C+ बनता है, ये C+ बना, तो ये सब ग्रुप क्या है, प्लस आई है। ओके, ओके, ये क्या है, यहाँ पे क्लोरीन बाहर निकलेगा, ये एल्किल हैलाइड से हेलोजन बाहर निकलने पे क्या हमें कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। ओके, तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, A एंड B एंड C, क्योंकि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड क्या होगी, स्टेबिलिटी के समानुपाती होती है रिएक्टिविटी भी। ओके, तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, इसमें भी वही है। ओके, OH को क्या हम बाहर निकालेंगे, तो लेकिन क्या OH का एक पुअर एल्जी है, बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या है, स्टेबिलिटी ये है। ओके, तो इसको हम किस प्रकार से बाहर निकालेंगे, आप देखते हैं, ये हमारा क्या है, OH है। ओके, इसमें से क्या इलेक्ट्रॉन हमने क्या है बाहर निकाला। ओके, ये नीचे दे रखा है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन। ओके, इसमें क्या है, हमने एक हाइड्रोजन को अटैच किया। ओके, हाइड्रोजन को अटैच किया तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा एक, इस प्रकार से लाइक दैट, ये हाइड्रोजन अटैच हो गया। ओके, इस पर क्या आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, तो इसको पॉजिटिव हटाने के लिए इसमें से क्या है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, और बाहर का निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, और हमें क्या प्राप्त होगा, तीनों कंपाउंड्स में ऐसे होगा, बाहर H2 निकल जाएगा, हमें ये प्राप्त होगा। ओके स्टूडेंट, सो OH क्या है, OH को हम डायरेक्ट नहीं हटा सकते जैसे क्लोरीन को हटाएगा। ओके, इसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ओके, ऑर्डर वही, ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल क्या हो जाएगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ऑल्सो। ओके, तो स्टेबिलिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। ओके, तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन, पांचवा एप्लीकेशन है हमारे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें हम। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं C डबल बॉन्ड O वाले को। ओके, तो इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कंपाउंड।
कार्बोनिल कार्बन सी डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है उस पर अगर जितना पॉजिटिव होगा वो उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिविटी उसकी अभिक्रिया हो। ओके, इसमें जो रिएक्शन होती है क्या, जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, नाभिक स्नेही योगात्मक मतलब इसमें योगात्मक होता है, नाभिक स्नेही अटैक करता है इसमें, क्योंकि इस पर क्या होता है, पार्सली पॉजिटिव होता है। ओके, तो रिएक्टिविटी भी इसकी प्रोपोर्शनली है। ओके, तो इसमें देखते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड, ये क्या एसिटाल्डिहाइड और ये क्या एसीटोन है। ओके, इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया तीनों में। ओके, अटैक किया तो क्या इस प्रकार हमें ये प्राप्त हुआ, न्यूक्लियोफाइल इसके क्या अटैच योग हो गया न्यूक्लियोफाइल का। ओके, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया। ओके, और यहाँ पे क्या है, जो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C हो जाएगा। ओके, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाया। ओके, और जो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो हमने क्या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किया, तो ये क्या है, हमें ये कंपाउंड्स प्राप्त हुए नहीं हुए, तो फिर इसके क्या है, जो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C हो जाएगा इसका। ओके, तो इससे कंक्लूजन क्या है कि पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। ओके, तो ये क्या है, एसिड, ये क्या है, फॉर्म एल्डिहाइड है ये। ओके, ये क्या है, फॉर्म एल्डिहाइड है। तो इसमें क्या है कि अटैक जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो क्या है, इसके लिए जो है, इसमें क्या है, प्रतिकर्षण कम है, सबसे कम है ना, इसमें कोई छोटे सब, इसमें क्या है, छोटे ग्रुप्स हैं, इसमें क्या है CH3 है, इसमें क्या है, बोथ साइड तो क्या है ग्रुप हैं। ओके, तो क्या है, सबसे इजीली किस में अटैक कर सकता है, फॉर्म एल्डिहाइड में तो कर सकता है, तो रिएक्टिविटी भी किसकी ज़्यादा होगी, फॉर्म एल्डिहाइड की, दैट्स इट, बस ये देखना है हमें। ओके, आप बिल्कुल एक्टिवेट तरीके से देखेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से पढ़ी जाती है। ओके, इनऑर्गेनिक की तरह नहीं है कि आप बिल्कुल बोर हो रहे हो उसमें। ओके, रामायण नहीं है ये, इसको बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिकली समझते हैं। ओके, इसमें रेस्ट्रिक्शन का बड़ा ध्यान रखना, प्रतिबाधा जिसे बोलते हैं हम, ये रिएक्शंस SN1 SN2 है, इसमें हम बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। तो फॉर्मेल्डिहाइड में आसानी से अटैक होगा। ओके, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये हमारा एग्जाम्पल है, ये क्या है, कार्बन दे रखे हैं हम इसमें। ओके, इसका सबका क्या है, -I ग्रुप है, तो क्या इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा खींच रहे हैं। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज क्या सबसे ज़्यादा आएगा। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा आएगा तो अटैक क्या, नाभिक इसने क्या अटैक ज़्यादा करेगा। ओके, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, दैट्स इट, बट दैट्स सिंपल है ऑल इज। ओके, आइए अब नेक्स्ट हमारा जो एप्लीकेशन हो गया एसिडिक ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, अम्लीय सामर्थ्य इसको बोलते हैं। ओके, कोई अम्ल दे रखा है हमें एसिड, ये HCl, इसमें से क्या नहीं, हमें इसको वो करेंगे तोड़ेंगे तो क्या होगा, हमें H+ Cl- इसको हम कॉन्जुगेटेड बेस बोलते हैं, संयुग्मी क्षार बोलते हैं हम इसको। ओके, ये एक एग्जांपल है, इसमें से ये कॉन्जुगेटेड क्या है, बेस माइनस वाला है, उसको कॉन्जुगेटेड बेस H+ बाहर निकलेगा। ओके, तो इसमें अगर हम किसकी बात करें, ये क्या है, वेग स्थिरांक बोलते हैं इसको, इसकी बात करें तो हम इसको लिख देंगे प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएजेंट की सांद्रता। ओके, रिएक्टेंट की। ओके, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल टू होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pka एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Pka। आपने जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में आते हैं ये फैक्ट्स Ka एंड Pka। ओके, तो इनका आप ध्यान रखना। ओके, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। ओके, जो माइनस वाला समूह है उसकी स्टेबिलिटी के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। ओके, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En होता है। ओके, तो ये तीनों फैक्ट्स आपको याद हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल ये हमारा, ओके, इसमें क्या है, ये ग्रुप है हमारा। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है इसकी, तो इसमें क्या है, सभी क्या है, +I ग्रुप हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा +I किसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है। तो ये क्या होता है, एसिडिक ऑर्डर क्या होता है, +I के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ये क्या हो, सबसे कम एसिडिक होगा। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री राइट नाउ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इजी। आप इसको मस्त तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। ओके, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। इसमें क्या है, ये COO समुद्र रखा है हमें सब में। ओके, वही हम +I लेते हैं। ओके, तो ये इसमें क्या है, इसमें तीनों ग्रुप हैं तो +I सबसे ज़्यादा किसमें, इसमें दिख रहा है। ओके, 3 कार्बन इसमें है, इसमें भी 3 कार्बन है, लेकिन डिस्टेंस आप ये ध्यान रखिए कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिपेंड ऑन क्या, डिस्टेंस, और वो भी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें क्या है, डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें क्या है, कम होगी, तो क्या हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम।
उसी प्रकार से एग्जाम्पल सब सेम है। ओके, ये COO ये COO एंड ये भी COO। ओके, इसका क्या है, क्लोरीन अटैच है। ओके, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आई इफेक्ट। ओके, तो इसमें इसका सबसे क्या होगा, कम होगा -I। ओके, एंड इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ओके, तो और एंड इसका क्या होगा, मिड में होगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। ओके, समझ गए आप, क्योंकि -I क्या होता है, समानुपाती होता है एसिडिक ऑर्डर। उसी प्रकार एग्जाम्पल्स आप काफ़ी हैं, आपको ऑर्डर याद हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार ये एग्जाम्पल, इसमें -I सबसे ज़्यादा है तो इसका ऑर्डर 1 2 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, इसमें कम, इससे कम। ओके, तो बस ऑर्डर आपको याद है, रूल आपको याद है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ -I ग्रुप आर मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू -I इफेक्ट। ओके, एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको सॉल्व करें, और अदर एग्जाम्पल्स हैं, आप अपनी बुक से सॉल्व करें। ओके, जो भी स्टूडेंट हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो वो अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो बुक्स हैं उनमें से सॉल्व करें। ओके, चीज़ें वही होती हैं। ओके, PKA का क्वेश्चन आ जाए, PKA। ओके, तो PKA के लिए क्या था, एसिडिक ऑर्डर, हम जाएंगे एसिडिक ऑर्डर पे। ओके, एसिडिक ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा, क्या होता है, एसिडिक ऑर्डर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKA एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PKB। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, KA का भी ऑर्डर भी पूछ सकते हैं हमें। ओके, तो इसका क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, एसिडिक ऑर्डर देखेंगे सबसे पहले हम। तो इसमें एसिडिक ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा, B का दिख रहा है हमें। हाँ, एसिडिक ऑर्डर, सॉरी, हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ना, तो जो सबसे कम एसिडिक होगा, सॉरी, जो सबसे कम एसिडिक होगा वही तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा, उसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा PKB होगा। तो सबसे कम एसिडिक क्या है, यही है, तो इसका क्या है, PKA सबसे ज़्यादा होगा। ओके, इस प्रकार के एग्जाम्पल से पूछ ली जाते हैं कि अम्लता क्रम निर्धारित कर लेता है ये दे रखा है, इसमें से हम H+ को क्या है, मुक्त करते हैं, तो हमें ये क्या प्राप्त होता है, इंटरमीडिएट से हमें प्राप्त होते हैं। ओके, अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इस पर क्या है, मोर स्टेबल नेगेटिव एंड चार्ज ऑन मोर इन एटम। ओके, नेगेटिव की बात करते हैं, आगे पढ़ेंगे आप, रेजोनेंस में इनकी जो होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो रेजोनेंस क्या है, यहाँ पे अनुपस्थित है। लेकिन क्या, नेगेटिव चार्ज हमेशा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पे क्या अधिक स्थायी होता है, एंड देन नाइट्रोजन, एंड देन ये क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन क्या है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें क्या है, कंजुगेशन हो रहा है। ओके, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, C, एंड देन क्या है, इसमें A है, एंड देन क्या, A, एंड देन क्या हो जाएगा, B। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। इस प्रकार आप काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। ओके, एक ही अगर हम वर्ग में करें तो साइज़ प्रभावी होगा। ओके, साइज़ है, जैसे साइज़ का हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप एग्जाम्पल्स बहुत सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आपको बस रूल्स, मेन चीज़ क्या है इसमें, रूल्स हैं वो याद होने चाहिए। ओके, इसी प्रकार इसमें दे रखा है। ओके, ये एग्जाम्पल्स हम इनको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, वही है बस सेम तरीका, रूल्स हमको याद होने चाहिए। ओके, एंड हम इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन, बेसिक स्ट्रेंथ इज सो इम्पोर्टेंट इन द फॉर कॉम्पिटेटिव। इम्पोर्टेंट क्या है ये, इम्पोर्टेंट, इसका क्वेश्चन तो भाई साहब बहुत ही ज़रूरी, ये केस का क्वेश्चन तो आता है 99.99% बेसिसिटी का क्वेश्चन हमेशा आता है इसमें, ये तो मेरे को पता है। इसमें क्या है, NaOH क्या है, बेस है, इसमें क्या है, ये क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड है, ये क्या है, OH- बाहर निकल जाएगा। ओके, इस प्रकार हम बेस लेंगे, उसमें से क्या है, प्लस माइनस बनेगा, तो क्या है, प्लस वाला क्या होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड होगा। ओके, Kb की बात करें हम, वेग स्थिरांक, तो इसमें क्या है, वही प्रोडक्ट की सांद्रता बटे वही। ओके, ये मतलब अभिकारकों की। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKb। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PKa। ओके, उसी प्रकार एसिडिक ऑर्डर की तरह ऐसे बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, +I, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। उसमें क्या था, उसमें था -I के समानुपाती एंड +I के व्युत्क्रमानुपाती। ओके, EN के क्या था उसमें समानुपाती, यहाँ पे क्या इनके व्युत्क्रमानुपाती। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसमें क्या है, बेसिसिटी ऑर्डर ये हो जाएगा इसका, क्योंकि एक ही वर्ग के अंदर आकार अधिक अधिक क्या होगा, प्रभावी होगा। तो आयोडीन पर नेगेटिव अधिक स्थायी है, अतः आयोडीन क्या होगा, एक वीक बेस होगा। ओके, उसी प्रकार ये है OH, ये इसका क्या है, H2O, तो इसमें क्या है, OH वो क्या होगा, अधिक बेस होगा। ओके, क्योंकि इनका अगर हम कॉन्जुगेटेड एसिड की बात करें तो स्थायी किसका होगा, OH का।
ओके नेक्स्ट एग्जांपल, ये CH3NH2 एंड OH माइनस सब पे क्या है, ऋणायन है। ओके तो क्या नेगेटिव चार्ज लेस, तो इसमें क्या है नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या है अस्थायी है इस पर। ओके तो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा बेस। ओके बेस क्या होते हैं जनरली आप इसको समझ सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट आसानी से कर दें। ओके बेस का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लुईस बेस जानते होंगे आप कि इलेक्ट्रॉन जो आसानी से डोनेट करता है उसका जो एसिडिक जो बेसिसिटी ऑर्डर है वो क्या होगा, अधिक होगा। इस पर क्या अनस्टेबल है। ओके वही बात तो है। ओके इस पर क्या है नेगेटिव है तो आसानी से क्या है त्याग करेगा, तो इसकी जो बेसिसिटी वो क्या होगी अच्छी होगी, अधिक होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल काफ़ी हैं। ओके लेकिन बेसिसिटी को आप अच्छे तरीके से समझेंगे तभी होगा। लेकिन ओके एग्जाम्पल मोर आप ज़्यादा से ज़्यादा बेसिसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी कर सकते हैं आप। इसकी बात करें, ये एग्जाम्पल लेते हैं हम। ओके ये क्या है NH-sp3 इसका संकरण NH3 का NH2 का। ओके इसमें क्या sp2n में, इसमें क्या sp। ओके तो EN के क्या होता है व्युत्क्रमणपाती बेसिसिटी, तो क्या ऑर्डर ये हो जाएगा। दैट्स इट, रूल्स याद हैं, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं हम। इसमें क्या है, ये ग्रुप क्या है, ये क्या है, ये सेम है इसमें। ओके इनको मद्देनजर अदर जो ग्रुप्स हैं उनके अकॉर्डिंग देखेंगे। वो यहाँ पे है तो इसका माइनस आई क्या है कम है। ओके इसमें कोई ग्रुप नहीं है। इसमें CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है ज़्यादा, तो बेसिसिटी क्या होगी ज़्यादा होगी। इसमें क्या माइनस आई इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व इसमें ज़्यादा होगा तो उसकी क्या बेसिसिटी भी क्या होगी ज़्यादा होगी। ओके क्योंकि प्लस आई क्या होता है समानुपाती, तो थर्ड सबसे आगे आ जाएगा एंड देन सेकंड क्योंकि इसमें कोई ग्रुप अटैच नहीं है। ओके एंड फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि इसका माइनस आई तो है लेकिन क्या है दूरी डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा कम होगा प्रभाव। ओके इसकी बात करें हम तो इसमें क्या है, ये क्या है सबसे लास्ट में जाएगा, इस बेसिसिटी क्या हो सबसे कम होगी। ओके नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है NH3 एंड ये क्या है NH2। ओके तो एंड ये क्या है हमारा एनिलीन है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके क्योंकि थर्ड में क्या है, ये क्या है बिल्कुल डोनेट नहीं हो सकती, क्योंकि LP इन द रेजोनेंस में है इसलिए बिल्कुल डोनेट नहीं कर सकते ये। ओके इसकी बात करें तो ये क्या आसान से डोनेट कर सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या प्लस आई इफेक्ट है इसका, तो क्या है स्टेबिलिटी पा लेगा। ओके फिर इसमें फर्स्ट एंड होगा। ओके स्टूडेंट सो आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आएंगे। बेसिसिटी का क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है बहुत। ओके एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे हैं, आप इनको कर सकते हैं सॉल्व आसानी से। अब हम बेसिसिटी एमीन, ये क्या हमारा पॉइंट है, एक टॉपिक है इसमें एमीन की बेसिसिटी। एमीन की बेसिसिटी NH2 है। ओके इसकी बेसिसिटी की बात करते हैं। जनरली इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई ईयर में क्वेश्चन आ चुका है इसका। तो ये हमारा NH2 है 1 डिग्री एंड ये क्या है 2 डिग्री एंड ये क्या है 3 डिग्री। ओके प्लस आई के आधार पर अगर हम इसकी बेसिसिटी देखें प्लस आई के आधार पर तो क्या होगी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अकॉर्डिंग टू आई फैक्ट। ओके अकॉर्डिंग टू आई फैक्ट क्या होगा 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ओके त्रिविम प्रतिबाधा। ओके त्रिविम प्रतिबाधा के अनुसार क्षारकता क्या होगा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ओके क्योंकि ये ग्रुप है, ये क्या है इसके पास क्या है लोन पेयर है। ओके तो ये लोन पेयर क्या डोनेट करेगा किसको, इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कब आएगा, जब इसके पास क्या हो, इसके क्या चारों ओर त्रिविम प्रतिबाधा क्या हो कम हो। तो क्या है 3 डिग्री में क्या हो सबसे ज़्यादा त्रिविम प्रतिबाधा होती है, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। दैट्स इट, सब क्या है मैजिकल, बिल्कुल मैजिकल तरीके से समझेंगे आप तो आसानी से समझ में आएगा। ओके और अदर बिल्कुल डीपली जाएंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। ओके और मैं बता रहा हूँ कि GOC जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके जल में जो हमने 2 फैक्ट्स देख लिए इसके, जलीय माध्यम में 1 डिग्री एमीन का कैटायन ओके कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटेड एसिड 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के कॉन्जुगेटेड एसिड की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। अतः हाइड्रोजन बंध के अनुसार हम क्षारकता क्रम देखेंगे। ओके फर्स्ट हमारा था प्लस आई इफेक्ट के कारण, सेकंड त्रिविम प्रतिबाधा एंड थर्ड क्या है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हम देखेंगे। ओके तो इसका क्षारकता क्रम क्या हो जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ओके क्योंकि 1 डिग्री है उसमें क्या 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं इस प्रकार से, एंड 2 डिग्री में क्या 2 बंध और 3 डिग्री में क्या बनते हैं 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ओके तो स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बंध जितने ज़्यादा होंगे स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो तीनों प्रभावों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि ऑर्डर क्या होगा इसका 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर क्या हो आर जो ग्रुप अटैच है एमीन से वो क्या हो CH3। ओके यदि आर के स्थान पर CH3 के अलावा अन्य किसी समूह जुड़ा है तो क्या हो जाएगा क्रम 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। ओके तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑर्डर, तो आपको जनरली अगर एल्किल समूह दे रखा है मिथाइल समूह तो 213 करना है, और एल्किल समूह को अलावा दे रखा है तो 231। ओके स्टूडेंट तो एल्किल समूह का आकार बढ़ने से हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्य काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि एल्किल समूह जल विरागी होते हैं।
ओके। यदि हम माध्यम गैस लेंगे तो त्रिविम प्रतिबाधा एवं हाइड्रोजन बंध वाला कार्य नहीं करेगा, और जो हमारा वो 3D 2D के मंडल आई इफेक्ट वाला कार्य करेगा। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे क्या है, हमारी जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसके बारे में जो जनरल उसके इंट्रोडक्शन था, एप्लीकेशंस थे, वो क्या है यहाँ पे पूरे हो गए हैं। ओके, ये हमारा एक स्पेशल पॉइंट और है, एमीन की डिग्री एक समान होने पर चक्रीय एमीन और अचक्रीय होने पर क्या है, अधिक क्षारीय होगी। ओके, तो बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, चक्रीय एमीन की ज़्यादा होगी बजाय किसके, अचक्रीय के। तो ये भी एक पॉइंट है, आ जाए क्वेश्चन तो। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है इसका। ओके, तो इसमें क्या है, ये चक्रीय है, ये क्या अचक्रीय है, तो ये क्या है, सबसे लास्ट में आ जाएगी ये तो। ओके, ये भी क्या है, चक्रीय है, लेकिन इसमें क्या है, एक का क्या लग रहा है, इसमें माइनस इफेक्ट लग रहा है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा क्या आ जाएगा, बी एंड देन सी एंड देन ए। ओके, तो यहाँ पे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट एंड उसके एप्लीकेशंस क्या है, खत्म हो चुके हैं। ओके, जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम रेजोनेंस के बारे में एंड मीजोमेरिक इफेक्ट्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से। सो आई होप कि स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। ओके, मैंने अपना भरपूर प्रयास किया, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। ओके, एंड यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इसको शेयर करें और लाइक करें, एंड हमारे चैनल साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।